मोटो ब्लॉग जो है दिल्ली से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। दिल्ली से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 247 किलोमीटर, जिसे कवर करने में लगेंगे 5 आवर्स, बट इसे मैं मान के चलती हूँ 6 to 7 आवर्स, क्योंकि मैं ब्रेक लेते हुए चलूँगी, खुद के लिए भी और स्कूटी के लिए भी। तो आइए चलते हैं। अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं 5 AM के अराउंड निकल जाऊँगी ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ वहाँ पे। निकलते हैं। अभी 5 बज चुके हैं और अब मैं निकल भी चुकी हूँ। सुबह के टाइम पे कहीं पे भी रेड लाइट नहीं होता, ये एक फ़ायदा है सुबह सुबह निकलने का। और मर्ज हो गए हम लोग हाईवे पे। अब चलेंगे फर्राटे से। इसी हाईवे से मैं गई थी ऋषिकेश। तो अगर आप ये हाईवे पकड़ते हो तो बहुत इजीली बिना ट्रैफिक के आगे पहुंच सकते हो। अगर आप नीचे से जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपको सुबह में भी। इससे एटलीस्ट इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं मिलती। इतने दिनों बाद मैं फिर से मोटो व्लॉगिंग कर रही हूँ, बट अब यहाँ से आगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और व्लॉग्स मिलते रहेंगे। दिल्ली के भी, दिल्ली के बाहर के भी मोटो व्लॉग्स मिलेंगे और ट्रैवल व्लॉग्स मिलेंगे। पुलिस क्यों खड़ी है? आ रहे अंकल जी। अंकल जी तो घूर रहे थे। अच्छा वो पकड़े नहीं। सामने हमारे एफिल टावर इंडिया का। तो अब आ चुकी हूँ मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और वो सामने कलरफुल स्काई को देखो। ऐसा लग रहा है 2 ब्लू लाइन अंदर से कहीं से आ रही है, बादल के नीचे से। तो अब सनराइज होने वाला है, इसलिए स्काई ऐसे कलरफुल हो रही है। अब ये ब्लू रेज पास आ गई। अब देखो, अब शायद कैमरे में दिख रहा हो। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह किसी दिन निकलो बाइक लेके या स्कूटी लेके या जुपिटर लेके, और ये रेज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो बोरी लेके भैया जा रहे हैं, लोग सोचते हैं ये इस पे क्यों चल रहा है, बट ये लोग रोड पे जो भी कील वगैरह होते हैं जिनसे टायर पंक्चर हो सकते हैं, उन्हें उठाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं। तो अगर एक पंक्चर हुआ तो समझ जाओ क्या हो सकता है। और सामने से सनराइज होता हुआ आधा टमाटर, ऑरेंज ऑरेंज। कौन कहता है सूरज को खुली आंखों से नहीं देख सकते? सॉरी, नंगी आंखों से, सॉरी, नेकेड आइज। कौन कहता है सूरज को नेकेड आइज से नहीं देख सकते? देखो मैं देख रही हूँ। इसे ऐसा दिखाने के लिए मैं नीचे उतर गई थी। अब मैं वापस ऊपर चढ़ जाती हूँ हाईवे पे। यहाँ से अमरोहा है 103, रुद्रपुर 207 और लखनऊ 476। लखनऊ तो पहुँच जाऊँ मैं। इतनी देर चलाने के बाद अब मैं जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेने को, क्योंकि अभी 7:30 हो गए हैं। पर यहाँ रेस्टोरेंट है, लग तो रहा है। ब्रेकफास्ट हो गया, कॉफ़ी भी पी ली, और अब निकलते हैं फिर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी यहाँ से 3 आवर्स दिखा रहे हैं, 150 किलोमीटर रह गया है। तो अभी एक ब्रेक और लेना है, उसके बाद 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। पेट्रोल ब्रेक भी लेना भी पड़ेगा थोड़ा सा।
और फिलहाल अभी धूप हो चुकी है, बट ऐसी कोई गर्मी नहीं हो रही कि स्वेटिंग हो। आई होप आगे ऐसा हो भी ना। ये वाली रोड मुझे पसंद नहीं है, इसमें स्कूटी डिग 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 करती है। अंकल जी 3 लोग हैं और देखना हीरो खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से जा रही थी ऋषिकेश, तो वो मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग था और ऐसे मैं आउट ऑफ सिटी पहली बार निकली थी, तो मुझे पता नहीं था कौन सी लेन से जाना है और मैं बीच में घुस गई। वो कह रहे मैडम जी कहाँ जा रहे हो, पीछे जाओ। उसने मुझे पीछे ही कर दिया, वापस भेज दिया। ये नहीं कि वहाँ तक चली गई हूँ तो जाने दे, नहीं वापस जाओ कर रहा था। ये आ गए हम लोग जंगलों के बीच में, दोनों साइड हरियाली ही हरियाली। मतलब दिल्ली से निकलते ही ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं कैसे। सामने देखो पूरा सेमी सर्कल बना हुआ है और दिल्ली से निकलते ही कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता। अब थोड़ी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि धूप तेज हो रही है, और जहाँ पे छाँव है वहाँ पे तो ठीक है, बट जहाँ धूप हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहीं देखना गाड़ी वाले को, इसी पे चला ले, इतनी जल्दी है दिल्ली जाने की। रास्ते में चलते चलते एक पेड़ दिखा, ये रहा इसका फ्रूट, इसे कहते हैं कदम का फल। ये कहीं कहीं दिखता है, मतलब मोस्टली यूपी में दिखता है और अभी हम लोग यूपी में हैं इसलिए दिख रहा है। इतने सारे फ्रूट हैं येलो येलो। पहले मुझे लगता था यूकेलिप्टस और बेलीफ दोनों सेम है, बट दोनों अलग होते हैं। मैंने तो बचपन में एक बार अपने स्कूल से यूकेलिप्टस का पत्ता ले जाके मम्मी को दे दिया था। मम्मी मैंने तेज पत्ता लाया है। हाईवे छूट गया है मुझसे और अब मैं एक गांव में घुस गई हूँ, बट ये भी अच्छा ही है, यहाँ पे धूप नहीं है और हाईवे पे धूप होती है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है और रश भी कम है। बस ये मुझे यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, ख़त्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है पौधों के टनल में घुस रहे हैं जुप करके। ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, इस गांव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अभी वैसी वाली फीलिंग आ रही है, अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये गूगल मैप कौन सा, न तुम समझ सके न हम। ये कहाँ गए हम, चलते चलते। जिसको रास्ता नहीं पता वो गूगल के भरोसे ही चलता है, गूगल कहीं पे भी पहुंचा देता है। एक बार तो मुझे खेत में, मतलब वो मिट्टी वाले खेत में घुसा दिया था और कह रहा लेफ्ट टर्न लो, बगल में झाड़ झाड़ सब है और कह रहा लेफ्ट टर्न ले लो, झाड़ में लेफ्ट टर्न ले लूँ मैं। और उस टाइम पे मेरा भतीजा मेरे साथ था, वो बेचारा और डर गया, कहाँ ही ले जा रही है। अब फिल कराते हैं।
कोई है ही नहीं। फुल कर दो भैया। यहाँ 96.72 है, दिल्ली में 101 था कल जब मैंने फिल कराया था। भैया पेटीएम करना था। अगर आप ऐसे राइट पे निकलते हो तो आपको ऐसे बहुत से कोड्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे ये वाला, मत कर मोहब्बत ड्राइवर रो है, मत कर मोहब्बत ड्राइवर रो से लिखना भूल गया। इनका ठिकाना दूरी होता है, बेवफा नहीं है ये जालिम, इनका जाना ज़रूरी होता है। वाह 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 वाह। तो एक बात बताओ, जब इनका जाना ज़रूरी होता है तो 2 मिनट में प्यार किसको हो जाएगा? वैसे वो गाना भी तो है, एक नज़र में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। कुछ भी हो सकता है बिल्लू। जिम कॉर्बेट यहाँ से 48 किलोमीटर, और ये रहा उसका बोर्ड। रामनगर है 35, नैनीताल 80। नैनीताल नहीं जाना क्योंकि अभी जनवरी में मैं गई थी। अगर आपने नैनीताल की वीडियो नहीं देखी तो बेल आइकन पे जाके नैनीताल की वीडियोस देखिए। वहाँ पे भी मैंने बहुत मस्ती की थी अपने दोस्तों के साथ। ये कितना सुंदर लग रहा है। कौन सा पौधा है ये? एकदम ब्यूटीफुल हो गया है। उधर भी, अरे हट, चार हट।